नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अभी आप सभी को आपने अगर मेरा पिछला वाला HbA1c का वीडियो देखा होगा तो थोड़ी जानकारी तो होगी, पर इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि डायबिटीज में HbA1c का सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है HbA1c करना। अभी HbA1c पहले होता क्या है वो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। नॉर्मली HbA1c पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज ब्लड रिपोर्ट रहता है और इसमें अपने को पता चलता है कि पिछले 3 महीने में शुगर ब्लड में कितना बढ़ा था। अभी ये कैसे पता चलता है, तो HbA1c बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में रहते हैं, तो आरबीसीज का लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज होता है, तो उसके कारण जितना भी शुगर ब्लड में बढ़ा होगा तो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट कन्वर्ट हो जाता है A1c में, और HbA1c वो गिनने से अपने को पता चलता है कि पिछले 3 महीने में शुगर कितना बढ़ा था। अभी HbA1c मेरे काफी पेशेंट्स है वो पूछते क्या HbA1c टेस्ट करने के लिए खाली पेट जाना जरूरी है या खाना खा के भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहला तो मेन चीज है HbA1c आप कभी भी कर सकते हो। अभी सोच रहे हो तो अभी लैब में जाके करोगे तो भी चलेगा। तो HbA1c ना खाने से चेंज होता है, ना कोई इफेक्ट नहीं होता है उसका खाने से, इसलिए ही काफी रिलायबल है और HbA1c को चीट करना भी बहुत मुश्किल है। अभी जो फास्टिंग है या पीपी वाला जो है वो ना खाने से चेंज होता है। अगर समझ लीजिए आप एक रोटी खा के गए तो अलग आएगा, 4 रोटी खा के गए तो अलग आएगा, साथ में गुलाब जामुन खा लिया तो और अलग आएगा। फास्टिंग में भी अगर 8 घंटे का फास्टिंग है तो थोड़ा चेंज होगा, 10 घंटे का होगा तो और चेंज होगा, 12 घंटे का होगा तो और चेंज होगा। तो इसलिए फास्टिंग एंड पीपी इतना एक्यूरेसी नहीं आता है या फ्लक्चुएशंस काफी हो सकते हैं, प्लस ह्यूमन एरर्स भी रहते हैं। HbA1c कैसा है कि पिछले 3 महीने का एवरेज है, तो उसमें ना ये सब चीजें खाने का अफेक्ट या इवन दो ऐसा समझ लीजिए स्ट्रेस है, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस रिलेटेड है या फिजिकल एक्टिविटी एनहांस होने की वजह से जो एक्सरसाइज की वजह से शुगर कम होना, ये सब फ्लक्चुएशंस जो है या अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल राइज वगैरह, स्ट्रेस लेवल्स वगैरह, इससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ना अफेक्ट होती है ना, वो सब HbA1c में नहीं होता है। HbA1c काफी रिलायबल चीज है क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज है। तो HbA1c पहला तो ये मेन चीज है कि फ्लक्चुएशंस नहीं होते, तो काफी रिलायबल चीज है। और आपको डायग्नोसिस के लिए अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपको जानना है डायबिटीज है कि नहीं, तो उसके लिए भी काफी रिलायबल टेस्ट है, काफी भरोसेमंद टेस्ट है। और आपका प्रोग्रेस, अगर आपको डायबिटीज है और आप दवाई खा रहे हो और आपका शुगर पैटर्न कैसा चल रहा है, आपका प्रोग्रेस कैसा है डायबिटीज का, वो जानने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कैसे वो बताने वाला हूँ। पहले तो डायग्नोसिस क्राइटेरिया लेते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को HbA1c आप चेक करते हो, समझ लीजिए जिसको जानना है कि मुझे डायबिटीज है कि नहीं, तो HbA1c का वो टेस्ट कर सकता है। अगर आपका HbA1c 5.7 के नीचे है तो आप नॉर्मल रेंज में हो, 5.7 to 6.4 के रेंज में है तो प्री डायबिटीज में हो, एंड 6.5 एंड अबव आ गया अगर आपका HbA1c तो आपको डायबिटीज आ गया। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अभी जिनका HbA1c हम लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, दवाई खा रहे हैं, काफी साल से है, चल रहा है, उनको जानना है कि शुगर हमारा अच्छा चल रहा है कि नहीं। तो ये जानने के लिए भी HbA1c काफी इंपॉर्टेंट है। HbA1c नॉर्मली ADA गाइडलाइंस के हिसाब से 7% से नीचे होना चाहिए, पर यंग पेशेंट रहेगा तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि 6.5 के नीचे HbA1c हो। तो ये अपने को बताता है कि आपका डायबिटीज का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, आप दवाई खा के आपका शुगर मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए भी HbA1c काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे काफी सारे पेशेंट रहते हैं कि जो फास्टिंग समझ लीजिए 100-120 के आसपास लेके आते हैं, खाने के बाद वाला पोस्ट ब्रेकफास्ट वाला जो रीडिंग्स रहता है, अपना जो लैब वाला टेस्ट रहता है, उसमें अराउंड 150-160 लेके आते हैं रिपोर्ट में। वो देखने के बाद लगता है कि हाँ पेशेंट तो काफी अच्छा कर रहा है, पर जब भी मैं HbA1c ऑर्डर करता हूँ तो HbA1c में दिखता है कि 9.5% है, 10% है। तो आपको तो एवरेज मतलब समझ लीजिए 200-250 का एवरेज चल रहा है, और जो फास्टिंग और पीपी का रिपोर्ट जो लाया हुआ है वो 100-120 और 160 का चल रहा है। अभी आप सोचोगे तो इतना हाई HbA1c और फास्टिंग पीपी इतना कम, ऐसा कैसे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है कि पेशेंट का प्रोग्रेस कैसा है वो HbA1c से जानने के लिए। अभी एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो खाली पेट चेक करते हैं या नाश्ते के बाद चेक करते हैं, तो नाश्ते का क्वांटिटी तो कम होता है, लंच का क्वांटिटी ज्यादा होता है, और भारतीयों में स्पेशली डिनर का, रात के खाने का क्वांटिटी और ज्यादा होता है। तो अगर आपका फास्टिंग 100-120, खाने के नाश्ते के बाद वाला 160 दिखा रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोपहर के खाने के बाद 250 और रात के खाने के बाद 300 जा रहा होगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है, डायबिटीज का कंट्रोल का मतलब है 24 घंटा शुगर अच्छी रहनी चाहिए। तो नाश्ते के बाद तो अच्छी चाहिए, लंच के बाद भी अच्छी चाहिए, डिनर के बाद भी अच्छी चाहिए।
तो HbA1c ये तीनों कंट्रोल अच्छा है कि नहीं ना, ये बताने का एक अच्छा वाला समझ लीजिए मेजर है करके, कि वो टेस्ट से आपको अच्छा आइडिया आ जाता है कि आपका शुगर कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। अभी जो ऐसे पेशेंट है उनमें मुझे पता चल जाता है कि फास्टिंग और 160 ppm नाश्ते के बाद आ रहा है, पर HbA1c 9% है, तो मतलब लंच एंड डिनर हेवी हो रहा है, तो उसके हिसाब से उनकी गोलियां मॉडिफाई की जा सकती है। और जो लंच एंड डिनर के बाद वाला है वो मशीन पे चेकअप करने उनको बोल सकते हैं, SMBG चार्टिंग करने बोल सकते हैं, और गोलियां उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इससे एक अच्छा बेहतर कंट्रोल आएगा। अभी एक चीज आपको ध्यान देनी है, HbA1c ना एवरेज टेस्ट है, तो सिर्फ HbA1c करके मतलब नहीं है। क्यों वो भाई बताता हूं। अभी समझ लीजिए 100 और 140 का एवरेज भी 120 आएगा, और ऐसा समझ लीजिए 60 और 180 का एवरेज भी 120 आएगा। तो अगर HbA1c आपका 7% दिखा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपका शुगर अच्छा ही हो। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो भी एवरेज बराबर आएगा, कम दिखाएगा। तो इसलिए खाली HbA1c से पता नहीं चलता कि शुगर कंट्रोल अच्छा चल रहा है कि नहीं। HbA1c के साथ में फास्टिंग पीपी या SMBG जो हम लोग ग्लूकोमीटर चार्टिंग करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का एनालाइज करके अपने को पता चलता है कि अपना शुगर लेवल्स अच्छा चल रहा है कि नहीं। तो आज का जो खाने का है HbA1c जो फास्टिंग एंड पीपी है वो प्लस HbA1c पिछले 3 महीने का एवरेज, तो ये दोनों टेस्ट करना जरूरी है। और ये दोनों टेस्ट से अपने को पता चलता है कि शुगर कंट्रोल पेशेंट का अच्छा चल रहा है कि नहीं। ये तो हो गया HbA1c के बारे में। अभी इसके अलावा कुछ पेशेंट्स रहते हैं कि बोलते हैं HbA1c कैसे कम करना है, तो उनके लिए मेरा एक आंसर है कि HbA1c कम करने के लिए आपको शुगर अच्छा रखना जरूरी है। और HbA1c पिछले 3 महीने का एवरेज है, तो शुगर 1 दिन 2 दिन 10 दिन कंट्रोल में रख के मतलब नहीं। आपको पिछले 3 महीने का अच्छा कंट्रोल लाने के लिए उतना लंबा समय तक HbA1c नीचे लाने के लिए उतना लंबा समय तक शुगर नॉर्मल रेंज में रखनी है। आपकी फास्टिंग कंट्रोल पीपी कंट्रोल रखनी है, और उसको 1 2 3 महीना आप बराबर अच्छे से रखोगे तभी HbA1c कंट्रोल में आता है। और एक चीज है, HbA1c कभी कभार फॉल्सली कम भी दिखाता है। अगर समझ लीजिए किसी पेशेंट को अनीमिया है या बाकी थैलेसेमिया वगैरह जो हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, उसमें भी HbA1c फ्लक्चुएट हो सकता है। या एक्यूट कोई ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी रहेगी जहां पे ब्लड चला जाता है, तो उनमें भी HbA1c फॉल्सली कम आ सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पे ध्यान देना है। अदरवाइज HbA1c काफी रिलायबल टेस्ट है, और मेरे ख्याल से हर एक डायबिटीज वाले ने ये टेस्ट करनी चाहिए। अभी और एक चीज है, HbA1c 3 महीने का एवरेज है, तो साल में 4 बार से ज्यादा करके कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो हर 3 महीने में आप एक बार करोगे तो बहुत हो गया। जिनका अच्छा कंट्रोल है वो 3 से 6 महीने में एक बार करेंगे तो भी ठीक है। तो बार बार टेस्ट नहीं करना है, 3 से 4 महीने में एक बार करेंगे HbA1c तो भी काफी बस हो गया, मतलब उससे अच्छा आइडिया आ जाता है। तो आपको इस अगर टॉपिक के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए रहेंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही। कमेंट्स में ये सब चीजें भी अगर कुछ डाउट्स रहे तो पूछिएगा, और मेरे बाकी के जो मैंने नए प्लेलिस्ट बनाई है वो भी देखिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, और अगले वाले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।